मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। दुख के हर कोनों पर खड़ा पहले से उनको पाया, छोटी सी उंगली पकड़कर चलना उन्होंने सिखाया। जीवन के हर पहलू को अपने अनुभव से बताया, हर उलझन को अपना दुख समझ उसने सुलझाया। ऐसे पिता के प्यार से कोई बड़ा प्यार ना पाया। अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज में पिता की स्थिति को समझिए। समाज न पिता की ओर है न पुत्री की ओर है। अपने ख़ानदान की इज्जत का सबसे उम्रदराज सेनापति होता है ये पिता। भावनाएं स्वाभाविक है। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वह खालिस पिता होता है। खूब फफक कर रो रहा होता है। इस अकेलेपन में वह निर्मम समाज को कोस रहा होता है। अपने उन रिश्तेदारों को कोसता है जिन्होंने उसे हमेशा सहायता ली है, मदद ली है, पर आज खुलकर घटना की सच्चाई वह अलग अलग तरह से लोगों को बता रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। किसी एक खटक पर बेबस पिता फिर उठ खड़ा होता है समाज में रहने के लिए। अब उसे सामाजिक इज्जत की 2 अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। प्रकट में उसे कहना है कि कोई बात नहीं, लड़की बालिग है। फिर उसे दिखाना होता है कि वह निर्लज पिता नहीं है जो इज्जत को टाक पर रख दे। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं है। वह पहले की तरह ही अपनी इज्जत का सेनापति बना रहेगा। पहले परीक्षा वह देता है ताकि कोई उसे कोई पिछड़ा ना कहे। दूसरी परीक्षा वह देता है ताकि कोई उसे असामाजिक ना कहे। विडंबना यहाँ है कि दोनों परीक्षाओं का परिणाम समाज उसे कभी भी स्पष्ट या उसके हक में नहीं देता, बस उस पर हंसता है। वह खलील जिब्रान की उस पंक्ति से परिचित होता है कि संतानें उससे तो है पर उसकी नहीं है। और ये प्रेम जिस पर अंतर्जातीय विवाह होने को बाध्य होता है, कैसा है ये प्रेम आजकल। बचपन में अनगिनत फप्तियाँ लड़के लड़कियाँ सुनते हैं विवाह के बारे में अपने माता पिता और रिश्तेदारों से हंसी मजाक और फटकारों के रूप में। फिर वे देखते सुनते हैं कि पड़ोस में कल क्या हो गया, परसों क्या हो गया, कैसे एक ससुर ने बहू को हाथ लगाया, कैसे एक पड़ोसन का बलात्कार पड़ोसी ने ही कर दिया। अपने अपने घर और आंगनों में घटने वाले हर अश्लील अपवादों को बच्चे देखते हैं कि हम उन्हें कैसे ढकते हैं अथवा मौन रह जाते हैं। वे हमारे दोहरेपन को लगभग रोज ही देखते हैं। वे बड़ों का पारिवारिक मूल्य मर्यादा से होते निज स्खलन को भी देखते हैं। हम उन बच्चों को कहते हैं कि अब थोड़ा मैच्योर बनो, समझो कि क्या कहना है और क्या छिपाना है। यानी दोहरी मानसिकता में हम उन्हें भी लाने की कोशिश करते हैं। अनगिनत परंपराओं एवं मूल्यों के बीच बच्चे इतना ज़रूर देख लेते हैं कि इज्जत के लिए जुटाते बड़े घर बड़ी गाड़ियों में हम अपने बच्चों से के साथ बैठकर बात करने का समय भी नहीं निकाल पाते। पिछले 2 दशकों से पिता महज एक एटीएम बन गया है और माँ महज घरेलू संचार विभाग। यहाँ जान ले, समझ ले कि बच्चे यदि अपने बड़ों से कुछ भी छिपा रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि बड़ों ने उन्हें स्पेस नहीं दिया है, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानियों के सामने बोना करार किया है। यहाँ बड़े अपने बड़प्पन से चूके हैं। ध्यान रहे, उम्र का गुजरना बड़ा होना नहीं है, क्रमशः बड़प्पन बटोरना ही बड़ा होना है। यहाँ ऐसा नहीं है, अपवाद भी नहीं हुए। धार्मिक प्रसंगों को छोड़ दें तो विवाह से जुड़ी हर चर्चा या उससे जुड़े हर गीत में आप सेक्स और शरीर को सबसे अहम स्थान पर देखेंगे। लेकिन फिर भी हम विवाह को सबसे परम पवित्र कहते हैं। आप किसी बुजुर्ग से बात कर लीजिए प्रेम पर, चर्चा धार्मिक होगी तो वे प्रेम पर आपको परम उद्यत दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही चर्चा सामाजिक होगी उनके प्रेम में प्रेम और सेक्स में रत्ती भर भी उन्हें फ़र्क नहीं समझ आएगा। पूछे किशोर बच्चे से कि उन्हें अकेले में किसी बुजुर्ग से अधिक डर लगता है या जो उनके साथ अजीब ढंग से बेटी बेटी करके बात करते हैं, या किसी हम उम्र के साथ। चीज़ों की जड़ समझनी होगी। सरेआम शादियों में नाचते नर्तकियों के ब्लाउज में रुपए ठोकने वाले पीढ़ी जब अपने ज़माने को बेहतरीन कहती है और आज की पारदर्शी पीढ़ी को बुरा कहती है तो मुझे वितरचना होती है। बच्चे फिर भी बच्चे हैं, जिम्मेदारी बुजुर्गों की अधिक है। बड़े बनकर आप अपनी कमजोरियों और दोहरापन स्वीकार करिए। देखिए बच्चे आपके दोनों हाथ पकड़कर आपके साथ कैसे नहीं आते। विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।